हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, इसके पहले हमने 2-3 क्लास ले रखी है। तो पहली क्लास थी ऑर्गेनाइजेशन एंड हेडक्वार्टर्स की, साथ ही दूसरी क्लास हमारी हुई है अपॉइंटमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री 2020 की। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं विभिन्न उपकरण एवं उनके उपयोग के बारे में, और अच्छी तरीके से जो आपके दिमाग में घुस जाए। पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, यह एक ऊंचाई मापक यंत्र है और इसका उपयोग विमानों में किया जाता है। आपके सामने यहाँ पे देखिए विमान दिखाया गया है, अल्टीमीटर दिखाया गया है, और जो इसकी ऊंचाई नापी जाती है ना दोस्तों, ये कहाँ से नापी जाती है? समुद्र तल से। साथ ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का उपयोग। तो दोस्तों, एनीमोमीटर, इससे हम वायु के बल गति को मापते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यह वायु की दिशा भी बतलाती है कि हवा किस दिशा में चल रही है। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों, इसका हम माप कैसे निकालते हैं। तो एनीमोमीटर एक यंत्र है और ये हवा की स्पीड को कन्वर्ट करती है, और एक फार्मूले से हम इसे फाइंड कर लेते हैं कितनी हवा चल रही है, कितनी तेज से, किलोमीटर पर आवर में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडियोमीटर। तो दोस्तों, आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापता है, और यह ध्वनि की इंटेंसिटी कितनी है दोस्तों, तीव्रता कितनी है, वो बताता है। कहाँ पे? यहाँ पे डिजिटल रूप में। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एरोमीटर, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में आ चुका है, और इसका उपयोग हम बता दें, यह दोस्तों वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। कौन? एरोमीटर। साथ ही साथ अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। तो दोस्तों, ये क्या है? ये विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली एक द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल यानी हम इसे बैटरी का भी नाम दे सकते हैं। कहाँ पे है दोस्तों? ये यहाँ पे। ये देखिए, इसका इमेज है किसका? एक्यूमुलेटर का। साथ ही दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो दोस्तों, एंटी एयरक्राफ्ट गन गोला मारकर किसी भी हवाई जहाज को गिराने वाला तोप है। कौन? एंटी एयरक्राफ्ट। इसके द्वारा कोई अगर हवाई जहाज निषेध रूप से हमारे एरिया में प्रवेश कर रही है तो उसे हम मार के गिरा सकते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो आइडियोफोन। तो दोस्तों, आइडियोफोन भी आ चुका है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसे लोग सुनने की सहायता के लिए कान में लगाते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि बूढ़े लोग आइडियोफोन का यूज करते हैं, जिन्हें कान से कम सुनाई देता है, और इसे दोस्तों सुनने वाली मशीन भी कहते हैं। ये इस तरीके की होती है। साथ ही दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करें बैरोग्राफ की। तो दोस्तों, यह वायुमंडल के दाब में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसको मापता है, और साथ ही साथ उस परिवर्तन के अकॉर्डिंग दोस्तों ये ग्राफ प्लॉट करता हुआ चला जाता है, इसीलिए इसे बैरोग्राफ भी कहते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो बैरोमीटर है। तो दोस्तों, बैरोमीटर यह उपकरण दोस्तों वायु के दाब को मापता है कि एयर का जो प्रेशर है वो कितना है, और दोस्तों बैरोमीटर की सहायता से कब धूप होगी, कब बरसात होगी, और कब मौसम साफ रहेगा, ये भी बताया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बाइनोक्यूलर। तो दोस्तों, यह एक उपकरण है और इसकी सहायता से किसी भी दूर की वस्तु को देखा जाता है। किसके द्वारा? बाइनोक्यूलर्स के द्वारा। साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेट है, इसे अपने लाइफ में उतार लें कि कुछ शुरू करने के लिए दोस्तों आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ शुरू करना जरूरी है। यानी आप अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम महान व्यक्ति हैं तभी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बाबू। ऐसा है कि अगर हमें महान बनना है तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी शुरू करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कैलिपर्स। दोस्तों, कैलिपर्स को वर्नियर कैलिपर भी कहते हैं। इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर तथा बाहर के व्यास को मापा जाता है। बाहरी व्यास को दोस्तों इस तरीके से नापते हैं, और आंतरिक व्यास के लिए ये जबड़े जो दिए हैं जांच, इनके द्वारा मापते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके द्वारा हम किसी भी जाब की मोटाई भी माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर कैसा होता है? आपके सामने है। इसे डिजिटल कैलिपर भी कहते हैं, क्योंकि डिजिटल रूप से यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, कैलोरीमीटर। तो दोस्तों, यह उपकरण तांबे का बना होता है। किस चीज का? तांबे का।
और जो इसका उपयोग है दोस्तों, ये ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि जो ऊष्मा है, हीट है, उसकी मात्रा कितनी है। साथ ही दोस्तों हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, कार्बोरेटर की बात करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हर एक व्हीकल में, टू व्हीलर व्हीकल, फोर व्हीलर व्हीकल, जो पेट्रोल इंजन होते हैं यानी अंतर्दहन पेट्रोल इंजन होते हैं, उसमें कार्बोरेटर लगा होता है। और इसका जो काम होता है, इसका काम होता है हवा और पेट्रोल का मिश्रण बनाना, ताकि फ्यूल अच्छी तरीके से बर्न हो सके। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिनेमेटोग्राफ पूछा जाता है। तो दोस्तों छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगातार दिखाने वाला जो यंत्र होता है ना, उसे हम दोस्तों सिनेमेटोग्राफ के नाम से जानते हैं, यानी आज के समय में दोस्तों उसे प्रोजेक्टर भी कहते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटेटर दोस्तों यह परिपथ में विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र है। तो अगर कोई परिपथ है तो इसकी विद्युत धारा की दिशा किस तरफ है दोस्तों, इसको बताने के लिए हम कंप्यूटेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। साथ ही दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, साइटोट्रॉन। ये क्वेश्चन दोस्तों आया है एनटीपीसी और यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा, साइटोट्रॉन का उपयोग दोस्तों कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी जहां पे कृत्रिम वर्षा करानी होती है उसके मौसम को उत्पन्न करने के लिए हम साइटोट्रॉन यंत्र का उपयोग करते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो डायनमोमीटर। तो दोस्तों यह एक विद्युत शक्ति मापक यंत्र है और डायनमोमीटर आपको दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए डायनमो का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों डायनमो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो डिक्टाफोन। दोस्तों डिक्टाफोन की बात करें तो ये प्रश्न भी आया हुआ है और ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है। हम आपको बता दें, अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए दोस्तों हम डिक्टाफोन से रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्ड को किसी और को सुना देते हैं, यानी अपनी बात को दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को हम डिक्टाफोन कहते हैं। साथ ही अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दोस्तों फेदोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है, फेदोमीटर का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों यह समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। और दोस्तों कैसे नापा जाता है, ये समुद्र की गहराई में अगर कोई पनडुब्बी है तो वो कितनी गहराई पे है वो हम चेक कर सकते हैं फेदोमीटर के द्वारा। ये शिप है और शिप अपनी गहराई में क्या चल रहा है क्या नहीं, उसे हम ज्ञात करने के लिए फेदोमीटर का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर की प्रयोग करें, हम बता दें दोस्तों, हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव की आपक्षी घनत्व को मापा जाता है। किसके? द्रव के आपक्षी घनत्व को। और दोस्तों ये मापक यंत्र आपको कभी कभी बैटरी की दुकान पे आप चले जाइए तो वहां पे आपको मिलेगा, यही हाइड्रोमीटर होता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें अगला है हाइड्रोफोन। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोमीटर अलग है, हाइड्रोफोन अलग है और हाइग्रोमीटर अलग है। तो दोस्तों हाइड्रोफोन का यूज कहाँ पे किया जाता है, यह पानी के अंदर जो भी तरंगे उत्पन्न होती है ना दोस्तों, उसकी गणना करने का काम करता है हाइड्रोफोन। साथ ही साथ दोस्तों अगली बात करें हाइग्रोमीटर की। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता परिवर्तन को दिखाने का यंत्र है कि वायुमंडल में आर्द्रता का जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों ये आर्द्रता नापता है। हाइड्रोफोन की बात करें तो तरंग, जो जल की तरंगे हैं उसको ज्ञात करता है। साथ ही दोस्तों कीमोग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोस्तों अपने बॉडी से रिलेटेड है। कीमोग्राफी भी बोला जाता है इसे दोस्तों। यह रक्तचाप, हृदय स्पंदन यानी जो हमारे हार्ट पंप करता है, धड़कता है, उसको हम बोलते हैं हृदय स्पंदन आदि दोस्तों शारीरिक जो गतिविधियां हैं उनमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसका ग्राफ बनाता है कौन? कीमोग्राफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो आप बीटा पॉइंट को जल्दी से जल्दी आगे ले जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे आपको बकवास चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेंगी और बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी और आप पिछला क्लास भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।